जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है खतरा भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तूफान से सबसे ज्यादा खतरा गुजरात में है, क्योंकि बिपरजॉय की उत्तरी गुजरात के तटीय इलाकों से जब टकराने की बात चल रही है तो ऐसे में अभी तूफान के टकराने में 72 घंटे का वक्त भी है, लेकिन तूफान से पहले के हालात बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में आए महा तूफानों को जिस तरीके से हराया है उसी तरीके से बिपरजॉय को भी हराने की तैयारी है, और आज तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने फुल प्रूफ प्लान भी रखा गया है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का उफनता पानी खतरे का संकेत दे रहा है। डर और अनहोनी की आशंका से बीच खाली हो गए। समंदर के रास्ते एक बड़ा खतरा आ रहा है। इस खतरे का नाम है बिपरजॉय। गुजरात के वलसाड़ में बिपरजॉय तूफान की आहट सुनाई देने लगी। समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। ये लहरें भले ही अभी सामान्य नजर आ रही हैं, लेकिन अगले 2 से 3 दिन यही लहरें विकराल रूप ले सकती हैं। भारत के पश्चिमी अरब सागर से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आ रहा है, जिसे मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक श्रेणी का तूफान करार दिया। बिपरजॉय अभी समुद्र तट से दूर है, लेकिन समंदर किनारे इस तूफान का असर नजर आने लगा है। अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर है और गुजरात के द्वारका से इसकी दूरी अभी 360 किलोमीटर है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका रूप खतरनाक होता जा रहा है और समुद्री किनारे पर इसका असर भी दिख रहा है। बिपरजॉय मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर से गुजर रहा है, फिर भी मुंबई में इसका असर दिख रहा है। मुंबई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों से गुलजार रहता है। वहां 5 से 6 फीट ऊंची लहरें तट से टकरा रही हैं। तूफान के डर से सैलानियों को समंदर के किनारे जाने से रोक दिया गया है। साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लहरें हैं वो उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। पानी का स्तर लगातार ऊंचा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर जो पुलिस का बल है वो तैनात कर दिया गया है। अमूमन लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप समंदर के किनारे न जाएं। यह सभी सुरक्षा दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन स्थानों की समीक्षा कर रही है। मुंबई के मशहूर बैंड स्टैंड में समंदर के हालात बिपरजॉय तूफान की गंभीरता बता रहे हैं। हालांकि लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर समंदर के किनारे पहुंचे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी लोगों की भीड़ कम है। समंदर में हलचल बढ़ी तो एहतियातन लोगों को समंदर से दूर रहने को कहा गया। मरीन ड्राइव पर भी आपको कुछ वैसी ही सिमिलर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चूंकि मुंबई एक तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ शहर है, इसीलिए यहाँ पर कई छोटे व बड़े बीच और सभी पर बिपरजॉय की वजह से समुद्र में लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई में तूफान के कारण रविवार और सोमवार की सुबह भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश होगी। बिपरजॉय भले ही मुंबई में बारिश के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बिपरजॉय से खतरा गुजरात को है। ये उत्तरी गुजरात के तटीय इलाके सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। ये तूफान पाकिस्तान के कराची से भी टकराएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बिपरजॉय बड़ा संकट है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून को बिपरजॉय भारत पाकिस्तान के समुद्र तट से टकराएगा। 14 की सुबह तक उत्तर की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे
और फिर 14 की मॉर्निंग के बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करते हुए उत्तर पूर्व की तरफ हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका पे पास 15 की सुबह तक पहुंचेंगे और 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे और वो जखाऊ पोर्ट के आसपास लैंडफॉल करने की अनुमान लगाया जा रहा है। बिपरजॉय तूफान कितना खतरनाक है ये हवाओं की रफ्तार से पता चलता है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को जब ये तट से टकराएगा तो हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हवा की ये प्रचंड रफ्तार गुजरात को बड़ा नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट सचिव, एनडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारियों ने तूफान से निपटने के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। बिपरजॉय के गुजरात के तट से टकराने में भले ही वक्त हो, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में मौसम लगातार बिगड़ रहा है। बिगड़ते मौसम के बीच अब एनडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात के जिन इलाकों में तूफान से बड़े खतरे की आशंका है, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान को भारत ने अपनी फुल प्रूफ रणनीति से हराया है और जान माल का नुकसान कम किया है। और इस बार फिर से बिपरजॉय को हराने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। मुंबई से साकेत राय और सूरत से चेतन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 23 जून